जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय एमएम वैली पर जो अर्श कैफ़े है, मैं अर्श कैफ़े के अंदर मौजूद हूं और हमारे साथ में राष्ट्रवादी पार्टी जो अजीत पवार हैं, उसके मुमरा कलवा जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर मुमताज़ शाह हैं। और बता दें कि डॉक्टर मुमताज़ शाह पार्टी का पक्ष रखते हैं मुमरा कलवा विधानसभा में। और ये बता दें कि बड़ी बेबाकी से बात करते हैं और कोई लाग लपेट नहीं होती। जो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है या जो पार्टी के बारे में जानकारी देनी होती है, वो डॉक्टर साहब अक्सर जो है मीडिया को जो है ब्रीफ करते हैं। तो आज हमारे साथ आप डॉक्टर साहब ये बताइए सबसे पहले कि अभी आपके जैसे आपको मालूम है कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चुनाव हो सकते हैं मनपा के। ऐसे ही कुछ सरगर्मियां जो है इस समय चल रही है और इच्छुक लोग अपनी तैयारी भी करना शुरू कर दिए हैं, वार्ड में जाना और लोगों से मिलना। तो ये बताइए कि आपकी तो बड़ी पार्टी है, और तो आप एक प्रवक्ता होने के नाते ये बताइए कि आपके पार्टी में क्या मूवमेंट चल रहा है। सादिक भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और ख़ासकर मुमरा कौसा के बारे में आप पूछ रहे हैं कि मुमरा कौसा में क्या चल रहा है। तो मुमरा कौसा के बारे में बता दूं, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं अजीत दादा पवार के साथ में, जो ये सबसे बड़ी सच्चाई है, सेकुलरिज्म अगर किसी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। क्योंकि आप जिस बात को देख रहे हैं, अभी देखिए, एक थोड़ा सा बात काट के मैं मुझे मुमरा कौसा पे करना चाहिए, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी मराठी के मामले में, जबकि महाराष्ट्र मराठी के मामले में दोनों शिवसेना और मन से एक हो गई। तो अजीत दादा जो आज बीजेपी के साथ है, वो सिर्फ महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के हर आदमी को शिक्षा मिले, हर आदमी मजबूत हो, माइनॉरिटी जहाँ पे रहती वो किस तरीके से मजबूत हो, किस तरीके से उनके लिए विकास का काम किया जाए, ये काम करने के लिए अजीत दादा उनके साथ जुड़े हुए हैं। ना कि बहुत सारे जो फसादात, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, उसमें अजीत दादा का कहीं रोल नहीं रहता। इसी तरीके से जो हमारी टीम है, हम जो अजीत दादा के साथ जुड़े हुए हैं, जो नजीमुल्ला साहब के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक मकसद है कि मुमरा कौसा के लोगों का विकास हो, मुमरा कौसा का नौजवान भी शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, उसको अच्छा प्लेग्राउंड हो, अच्छा रोड और रास्ता हो चलने के लिए। ये सब चीज़ों पे हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और मुमरा कौसा की आवाम अब इस बात को समझने लगी है। क्योंकि नहीं, मेरा कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए। तो आपके यहाँ भी तो दोनों एनसीपी पार्टियों की जो है मिलन की जो है या क्या कहते हैं कि मिलने की कवायद चल रही काफी दिनों से। तो कल आप भी एक हो सकते हैं, शरद पवार और अजीत पवार भी एक हो सकते हैं, पार्टी मर्ज हो सकती है। बिल्कुल एक हो सकते हैं। मेरा कहने का मसला था, किस मकसद के लिए एक हुए? मराठी समुदाय के लिए, महाराष्ट्र में एक मसला आया, उस चीज़ों के लिए। आज देखिए, वो उस चीज़ों के लिए अगर अजीत दादा को जो लोग कहते हैं, हमारी पार्टी को जो कहते हैं, तो सिर्फ इस मसले के लिए कि हम विकास के लिए एक हुए हैं, रोजगार के लिए एक हुए हैं, नौजवानों की शिक्षा के लिए एक हुए हैं, इस बेस पे। और अगर पार्टियां, लेकिन डॉक्टर साहब आपका विकास दिखता नहीं मुमरा के अंदर। उमरा कौसा में हर वार्ड के अंदर जितने काम हो रहे हैं, जो नजीब मुल्ला साहब ने इलेक्शन के वक्त जो वादा किया था और अजीत दादा से जो बजट लाए, उसी बजट के तहत जो है हर वार्ड के अंदर काम हो रहा है। अब ये सच्चाई धीरे धीरे पूरा मुमरा कौसा जानता है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे सियासत करने वाले हमारे आमदार साहब के चमचे जिस तरीके से अपने पैसे के बल पे प्रचार प्रसार रील बनाना, जहां नजीब मुल्ला साहब जो हमारी टीम का अजीत दादा के बजट से जो काम चल रहा है, वहां भी वो अपना काम बताने की कोशिश करते हैं। इसी इलेक्शन में आपने देखा होगा, बजट तो लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको रोकना चाहूँगा। ठीक है, हम मानते हैं कि आप काम करते हैं, आपकी पार्टी काम कर रही है, लेकिन आप कहीं न कहीं सोशल मीडिया और मार्केटिंग में पीछे हैं, ये इस चीज़ को मानेंगे क्या? ये बिल्कुल सच्चाई है। हम कहीं ना कहीं हम काम करने पे विश्वास करते हैं, हमारे लोग रील कम बनाते हैं, काम करने पे विश्वास। और नजीमुल्ला साहब का ये सबसे बड़ा स्टैंड रहा है, आज तक का रिकॉर्ड रहा। थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी जब वो रहे, न जाने कितने लोगों काम किया। मुमरा कौसा को 15-20 सालों से न जाने कॉरपोरेशन से कितना बजट दिखा है, लेकिन उसका क्रेडिट नजीमुल्ला साहब को नहीं मिला। आमदार साहब ने थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जितने भी काम हुए, जैसे स्टेडियम का काम ले लीजिए, हॉस्पिटल का काम ले लीजिए, रोड रास्ता जो एमएमएलई का बना हुआ है, ये सब सारा काम थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए हुआ। और कहीं ना कहीं थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नजीमुल्ला साहब थे और उनके जरिए ये काम हुआ, लेकिन उसका क्रेडिट कौन ले रहा है?
झूठा क्रेडिट लेने का काम करते हैं। आज देखिए उनके पास कहाँ बजट लाते हैं, कौन सा बजट लाते हैं? जिस सरकार के बारे में, जिन लोगों के बारे में, क्या वो बजट लेके जो आज जो अजीत दादा के लोग जो काम कर रहे हैं वार्ड के अंदर, जो बजट लाके काम दिए, आज आप क्यों आप जा रहे हो, बोलो प्रशासन का पैसा है, तो प्रशासन से पैसा लाया कौन, ये बोलने में आपके मुंह में जो है दही जमी हुई है। ये नहीं बोल सकते कि अजीत दादा का लाया हुआ पैसा है, उस पर काम हो रहा है, ये नहीं बोलेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर जो है इल्ज़ाम लगता है, जो आपके अपोजिशन के लोग हैं, वो लोग आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। तो इस पे आप लोग क्या, इस पे आप लोग कहीं ना कहीं जो है डिफेंड करने में नाकाम दिखते हैं। देखिए बीजेपी की बी टीम का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है, हमारा सिंबल घड़ी है, हम जिस पार्टी में थे वही पार्टी है, और हमारी विचारधारा भी एकदम बिल्कुल आईने की तरह साफ है। ये कुछ लोग जो जो मैं कह सकता हूँ वो वही मिले हुए हैं। आज सच्चाई तो आईने की तरह साफ हो गई। जिस दारेकर मैडम को यहाँ पे लाके हमारे आमदार साहब जो सेकुलरिज्म के नाम पर उलमाओं को लेके पूरे मुमरा कौसा से, सिर्फ मुमरा से लेके शिवली नगर तक घूमते थे, और 1,10,000 वोट दिया लिया। क्या 1,10,000 वोट देने के बाद मुमरा कौसा की आवाम ने जो वोट दिया, क्या कोई सवाल कभी उनसे किया? किसी उलमा ने पूछा, किसी लोगों ने पूछा कि हमारे 1,10,000 वोटों की जो बर्बादी हुई उसका सवाल कोई करने वाला है? लेकिन लोग बात करते हैं नजीमुल्ला साहब को लोगों ने बड़ी मोहब्बत की, लेकिन कहीं ना कहीं बहकावे में आकर झूठा प्रचार प्रसार करके जिस तरीके से, खासकर मैं एक बात और सादिक भाई आपके सामने करना चाहता हूँ कि हमारे उलमाए कराम जो कुछ लोग हैं, जो मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सियासत में इंटरेस्ट है तो आप जिस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, उस फील्ड में आप आ जाइए, आप एक पोस्ट ले लीजिए। आपका काम ये नहीं है, आपका काम है दीन के बारे में बोलना, आपका काम है उन सब सारी चीज़ों के बारे में बनाना। आप जाके जो है जिस फील्ड में जो पॉलिटिकल लीडर गली मोहल्ले में गटर नाले में लोगों के राशन के लिए उसको किसी भी पार्टी का जो पॉलिटिकल होता है वो वार्ड में जा के काम करता है। आप आके वहाँ जाके लोगों को जो है इस तरीके का प्रचार प्रसार करके लोगों के दिमाग को जो है दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। मुमरा के एक एक लोग इस बात को अब समझ चुके हैं, और उनके अंदर भी ये सलाहियत पैदा हो चुकी है कि आने वाला दिन उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। आने वाला कॉरपोरेशन के इलेक्शन में लोग बिल्कुल ताकत के साथ और सच्चाई के साथ नजीमुल्ला के साथ खड़े होंगे, क्योंकि कॉरपोरेशन का उनको बहुत एक्सपीरियंस है। हमारी पार्टी के लोग जो जीत कर थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाएंगे तो इंशाल्लाह मुमरा कौसा का विकास होगा। और इनके बहकावे में आके कि वो उलमा ये आ रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, इनके बगैर अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और उनसे मेरा साफ मैसेज है, ये सब बंद कर दीजिए। आप जो है बंद कर दिए, और बहुत शौक हो पॉलिटिकल पार्टियों में आके प्रचार करने का एक पार्टी के लीडर का, तो आप उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे भी शहर आप लोगों को पहचान चुका है कि आप जो है जब मसले मसाइल पैदा होते हैं, आप देखिए जो दोस्ती के अंदर जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, बिल्डिंगें टूटी, कौन लोग थे वो लोग, वसूली कौन लोग करते थे, पैसा वहां का कौन लोग लेते थे, कौन लेते? इलेक्शन में चेहरा पूरा आईने की तरह साफ है। क्या आज वो बोलने के लिए तैयार है? वो उलमाए कराम वो बात करने के लिए तैयार? आज रोड पे लोग पड़े हुए हैं। तो सच्चाई आईने की तरह साफ है। आप किसी का प्रचार प्रसार मत करिए। आप किसी के पीछे जो जो है बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। आप हमारे दीन का काम करते हैं, हमारे बच्चों को हिस्स पढ़ाते हैं, इस्लाम के बारे में बताते हैं, तो आप पॉलिटिकल ज्वाइन होकर किसी पार्टी में ज्वाइन होकर अपनी अपनी जो आपके अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी है उसको खराब करने का काम मत करिए। यानी आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और आप बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अजीत दादा पवार की अब मुसलमानों में मकबूलियत बढ़ने लगी? अभी हाल फिलहाल अभी देखा है कि लोग अजीत दादा के पास काम के लिए जाने लगे हैं। उसमें चाहे कांग्रेस के विधायक हों या सपा के विधायक हों, अभी एक लाउड स्पीकर के मामले में भी गए हैं। तो अब आपके नेता की तो मकबूलियत मुसलमानों के अंदर बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर मैं कह सकता हूँ ना, महाराष्ट्र हिंदुस्तान की बात कर सकता हूँ कि उनके दुश्मन भी इस बात को मानते हैं कि दादा सेकुलर लीडर हैं, उनके अंदर धार्मिक मामला नहीं है। आज देखिए कि कम से कम दादा हैं, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी मुस्लिम लीडर हो, आज जो कोई भी मसला मसाइल जो मुसलमानों के पैदा होते हैं, जो भी कुछ होता है, तो दादा के पास ही जाते हैं और दादा उसको हल करने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल डंके की चोट पे चैलेंज के साथ में सत्ता में रह के वो ये माइनॉरिटी के लिए खड़े रहते हैं। यही तो सच्चाई है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं
कि आपका भाई, आपका बच्चा, मैं कह सकता हूँ, नजीमुल्ला साहब के अंदर जो सलाहियत है, जो सोच है, आप आज उनको वोट यहाँ से नहीं मिला, लेकिन पूरी ताकत के साथ में मुमरा कौसा के हर मसाइल पे वो खड़े हैं। आज क्या दारेकर मैडम कहीं नजर आ रही है? बहकावे की जो राजनीति 1,10,000, लेकिन हमारे नजीमुल्ला साहब तो रेगुलर आ रहे हैं, बजट ला रहे कहाँ हैं। आ रहे हैं? आपके आपके नेता तो चुनाव के बाद उनकी यहाँ एक्टिविटी मुमरा में बहुत ज़्यादा नहीं देखी जा रही है, बहुत कम आते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने आना बंद कर दिया मुमरा के अंदर? हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन पे वो आते हैं। हमारा जनता दरबार लगता है थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, हर बुधवार को वहाँ बैठते हैं। लोग अपने मसले मसाइल लेके जाते हैं। और जहाँ तक नजीमुल्ला साहब की बात है, वो देखिए जो है, अजीत दादा के बहुत करीबी हैं, बहुत करीब अजीत दादा के रखते हैं। जो बजट मुमरा कौसा का हो गया, थाना का हो गया, कलवा का हो गया, करीब करीब रह के बजट लाने का काम, जो बजट आ रहा है, काम करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा लाने का काम वो आदमी कर रहा है। मुमरा कौसा में जो काम हो रहे हैं, गटर नाले के जो काम हो रहे हैं, जितने भी हमारे जो कारपोरेटर देख लीजिए, राजू अंसारी साहब हैं, अजीज बाटा साहब हैं, और हमारे जफर नोमानी साहब हैं, नेहा मैडम है, दूसरे जो है हमारी संगीता दौने है, यहाँ तक कि और ख़ास बात है, एक सबसे अच्छी नजीब भाई के अंदर है कि मुमरा कौसा के विकास के लिए, काम के लिए वो कभी इन सब सारी चीज़ों को नहीं देखते। हमारा एमआईएम से सहालम है, और भी दूसरे पार्टी के लोग हैं, अगर वो भी जाते हैं तो उनको भी बजट दिलाकर उनके इलाके में भी काम करने का वो काम करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि सारे काम हमारे नगर सेवक या निधि जो है नजीब भाई की तरफ से या शासन की तरफ से आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं, तो अवार्ड साहब भी तो कुछ कर रहे हैं। 16 साल में सबसे बड़ी सच्चाई है कि 7 साल सत्ता में रहे और करीब 4-5 साल वो मिनिस्टर रहे, एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर थे। बताइए, एक स्कूल अगर वो लाए हों, चाहे मेडिकल कॉलेज लाए हों, एक इवन स्कूल भी लाए हों, तो आप बता दीजिए उन्होंने काम किया है। आज रोड की जो हालात है वो देख लीजिए, काम किया उन्होंने। रोड पे जितने आप लोग मानते हैं ना कि जैसे काम किया, मैं बता रहा हूँ, इस स्टेशन के सामने अगर आप देखिए तो कैसी हालत थी, वहां को उन्होंने दुरुस्त कराया, गेट बनाया, साफ सफाई कराया, स्टैंड बनवाया, बहुत सारी चीजें किया है 2000 जब 13 में, 12 में, 13 में। 16 साल में ना, मेरा गांव जो है ना, गांव यूपी में आजमगढ़, गांव की गलियां भी बन गई हैं। ये काम नहीं होता, कुछ काम कर दिया तो बताइए ना। हकीकत देखिए ना, आज सबसे बड़ा जो मसला है, रोड के ऊपर कब्जा किन लोगों का है? रोड के ऊपर देखिए ना, 16 साल से सत्ता में आमदार हैं, लेकिन रोड के ऊपर कब्जा कौन लोग कर बैठे हैं? आज यहाँ का लोकल आदमी चल नहीं सकता, ऐसी हालत बना दिया है। फुटपाथ कहीं नजर नहीं आ रहा है। एजुकेशन और स्कूल के लिए, किसी समाज को आगे बढ़ना है तो स्कूल की जरूरत पड़ती है। तो स्कूल कितना बना है, कॉलेज कितना बना है? आज आज नशे की हालत देख लीजिए। क्या एक जिम्मेदार शख्सियत होने के नाते आज एक आमदार जो है, कम से कम इस शहर के अंदर आप देखिए ना, नशा किस तरीके से बढ़ रहा है। अभी के नेता क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आज कोई डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए नहीं है मुमरा के अंदर। आज जो भी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बड़ी बात तो नहीं बोलता, नजीमुल्ला साहब की टीम जिस तरीके से काम कर रही है, और नजीमुल्ला साहब जिस तरीके से, अजीत दादा जिस तरीके से हमको बजट दे रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, आज जो म्यूनसिपालिटी के जितने भी स्कूल थे, जो कॉरपोरेशन के स्कूल थे, उसमें बजट देने का काम नजीमुल्ला साहब ने किया है। आज वहाँ काम हो रहा है। आज ये चैलेंज के साथ में आप तो पत्रकार जाके वहां पूछ लीजिए कि वो बजट कहाँ से आया, किसके बजट पे काम। वहां भी जाके ये शोबाजी करते हैं, इनके लोग वीडियो बनाते हैं और रील बनाते हैं, दिखावाबाजी करते हैं। बजट तो एक पैसे के इनको मिलता नहीं और लाते नहीं, कभी लाए भी नहीं। थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हाँ, बजट इनका जो आता है, इनके लोग कुछ सोसाइटी में, गटर नाले में, सोसाइटी में जाके कुछ काम हम करवा के फोटो वोटो निकाल लेते हैं, दूसरे के काम पे ज्यादा दिखाते हैं। जो आज सच्चाई तो पूरा देख लीजिए ना, रोड रास्ते की, सबसे मेन रोड जो मुमरा कौसा का आने जाने का, वहां पे क्या क्या बातें हुई थी, हैंगिंग मार्केट लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, कुछ हुआ? इलेक्शन में भी उन्होंने वादा किया, हाँ, बड़ा काम किया उन्होंने। इस मुमरा कौसा को प्राइवेटेशन में डालने का काम हमारे आमदार साहब ने किया है। टोरेंट लाए, वो सबसे बड़ी सच्चाई है। हॉस्पिटल को प्राइवेटेशन में किया उन्होंने, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। कचरा जो उठता था मुमरा कौसा का, जो थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर लोग लेके जाते थे, उसको भी क्रिस्टल को कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट पे देने का काम आमदार साहब ने ही किया है। ये इनके तीनों बहुत बड़े बड़े काम है मुमरा कौसा की। एक एक जनता, एक एक लीडर, एक एक लोग जानते हैं सच्चाई, आईने की तरह बिल्कुल साफ है। इलेक्शन में टोरेंट के मुद्दे पे हमने इलेक्शन की बात किया था, उन्होंने भी वादा किया था। आज देख लीजिए ना, मीटर जो है, जो 2000 मीटर मिलता था वो 8000 हो गया। कहाँ मीटर बदली हो रहा है, क्या काम हो रहा है? उन्होंने जो है बड़ी कसम खाई थी, बड़ी बड़ी बातें किया था, कुछ हो रहा है? जनता ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन ये सच्चाई है कि हम काम कर रहे हैं।
हम मुमरा कौसा के एक एक लोगों के मसले मसाइल को हल करने की हमारे लोग पूरी कोशिश करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शहर के अंदर बदलाव होगा। लोग सोचेंगे कि लगातार तो लोगों ने उनको वोट देकर सब तमाशा देख लिया है, सच्चाई तो आईने की तरह साफ है। तो उनके डेवलपमेंट मैंने बता दिया, 3 बहुत बड़ा काम 16 सालों में किया है। प्राइवेट प्राइवेट में हॉस्पिटल, टोरेंट और कचरा। तो साहब ये भी जानना चाहेंगे एक प्रवक्ता, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता है और आपको ही राइट्स है ज़्यादा जो है पार्टी का पक्ष रखने का। ये बताइए कि अभी चुनाव होने का जो मनपा का चुनाव एकदम करीब आ रहा है, आपसे क्या इच्छुक लोग संपर्क करना शुरू कर दिए हैं कि नहीं? देखिए, बिल्कुल हमारी पार्टी हर वार्ड के अंदर पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी। सबसे ज़्यादा नगर सेवक हमारे साथ हैं। सबसे बड़ा है कि हमारा सिंबल राष्ट्रवादी की घड़ी पार्टी है और राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा बिल्कुल सेकुलरिज्म से मिली हुई है और सेकुलर लोग हैं। हमारे पास बेहतरीन थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हमारा लीडर है नजीमुल्ला साहब, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। हमारे साथ में देखिए राजू अंसारी साहब का बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है, उनका पूरा पैनल हमारे पास रेडी है। जफर नोमानी साहब है, नेहा नाइक है। नहीं, नए जो इच्छुक लोग हैं। बिल्कुल नए लोग हमारे साथ कांटेक्ट में हैं और हम इंशाल्लाह हमारा जो पूरा नेटवर्क है वो तैयार हो रहा है और हम उन चीज़ों को अभी शो नहीं करना चाहते क्योंकि ये शहर के अंदर बहुत मालदार लोग घूम रहे हैं और वो सिर्फ सौदेबाजी करते हैं। लोगों का ज़मीर, लोगों का वो खरीदने की कोशिश करते हैं, लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो 20 साल का घपला और घोटाला हुआ है इसमें कहीं ना कहीं सब वही जिम्मेदार है। उन्हीं ने मलाई कमाई है और वही जो है इस वक्त इलेक्शन में भी और सब सारी चीज़ें देखा होगा कि वो खर्च करते हैं और दिखाते हैं, बताते हैं, स्टंटबाजी करते हैं। डॉक्टर साहब बात आपकी सही है, लेकिन अगर हम देखें तो आप भी जो है जितेंद्र अवार्ड के ही साथ में थे, अभी पिछले साल तक थे, उसके बाद आप नजीमुल्ला के साथ में आए हैं। तो आप पहले क्यों ऐसी चीजें नहीं बोलते थे जो आप अभी बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो आप पहले भी तो बोल सकते थे। हम पहले भी कोशिश किए बोलने की और बोलते भी थे। सबसे बड़ी बात थी कि हमारे जो बोलने की ताकत थी वो कहीं ना कहीं जो है हमने कोशिश भी किया बताने की और बोलने की। और हम किसी पार्टी में नहीं गए, हम किसी पार्टी में नहीं गए, हम समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी से निकल कर इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी में आए थे कि मुमरा कौसा का विकास कर सकें और हम उसी पार्टी में हैं। हमारी पार्टी छोड़कर कुछ लोग पार्टी छोड़ के गए हैं जो यहाँ वहाँ भटक के आज किसी लालच में आमदार के पीछे जो लोग खड़े हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी उसमें खड़े हुए आमदार के पीछे। तो हम तो अपनी पार्टी में, हम तो कहीं गए नहीं। हमारा स्टैंड क्लियर है, हम हैं और इंशाल्लाह जो हमारी सोच है मुमरा कौसा में और अब अच्छे लीडर के साथ में है। हमारा लीडर है, हमारा भाई है, मजबूत है, अच्छा थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नजीमुल्ला साहब के साथ हम लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। हम कहाँ कहीं गए हैं, हमने कहाँ पार्टी छोड़ी है। आपसे आखिरी सवाल हम करेंगे कि मान लीजिए कि अगर आप हाइपोथेटिकल हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए आप टीएमसी में बहुमत में आ गए आप लोग, तो मुमरा के लिए क्या प्रोग्राम आप लोगों का है? मुमरा के लिए जो हमारी सोच है, हमारे लीडर की जो सोच है कि हमारा पहला फोकस थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बाद और अभी भी हम काम करेंगे एजुकेशन पे। हमारी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी। हमारी कोशिश है कि मुमरा में अच्छे स्कूल जो थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिजर्वेशन प्लॉट है उस पर काम भी शुरू हो गया। नजीमुल्ला साहब का पूरा एक खाका तैयार है। हम अच्छी स्कूल लाने का काम करेंगे, अच्छा गटर नाला हर वार्ड के अंदर, अच्छा रोड रास्ता और जो मेन रोड पे जो ट्रैफिक जो हॉकर्स लोग बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं 101% इलेक्शन जीते हारे वो सब एक अलग मसला है, लेकिन उनको बसाने का काम हमारी पार्टी करेगी और नजीमुल्ला करेंगे। हमारे जो अभी कॉर्पोरेटर जीत के जाएंगे और इसका एक्सपीरियंस नजीमुल्ला साहब को बहुत अच्छा है थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दूर दूर तक। इसमें तो नो डाउट कि वो एक बहुत अच्छे लीडर हैं नजीमुल्ला जो है कॉर्पोरेशन के अंदर, और हमारी जहां तक हमको जानकारी है कि उनके पास सभी दल के लोग जाते हैं काम कराने। ये हमें फक्र महसूस होता है। देखिए, मैं खासकर मुमरा कौसा के लोग कहना चाहता हूँ, अपने उलमाए कराम कहना चाहता हूँ कि फक्र पैदा हमें होता है जब थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं देखता हूँ अपने भाई के पीछे नॉन मुस्लिम लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं बशर्ते हमारे लोग की। वहाँ आज थाना में देखिए जाए हमारी आबादी बहुत कम है, 95% नॉन मुस्लिम लोग हैं, लेकिन वो चेहरा इतना पॉपुलर है आपका भाई नजीमुल्ला साहब कि हर हिंदू मुसलमान ज़्यादा तादाद उन्हीं के रहते हैं और हर पार्टी के लोग, क्योंकि नजीमुल्ला साहब की सोच ही है वो प्रचार प्रसार कम,
देखिए एक बात है, रील कभी नहीं बनाते, नजीब भाई की रील नहीं देखते। इलेक्शन में आई ठीक है, इलेक्शन में हम लोग कहते भी है कि नजीब भाई यार चीजों को बताओ, उसने बोलता नहीं। काम हो गया, काम करो, काम से पहचान बनाओ, घर घर तक लोगों को पहुंचो, तो वो काम में ज्यादा विश्वास करते हैं। चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, कोई हो, किसी धर्म के हों, काम करने में ज्यादा विश्वास नजीबुल्लाह साहब रखते हैं। तो ये थे राष्ट्रवादी पार्टी जो अजीत पवार गुट के एनसीपी है, उसके मुमरा कलवा जो है प्रवक्ता डॉक्टर मुमताज शाह। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। कहीं ना कहीं हमने देखा कि आप बहुत ही जैसे एग्रेसिव नाराज दिखते हैं, क्या कारण है? किससे नाराज? किसी से नाराज बात करते करते आप जो है उलझ जाते हैं। नहीं नहीं, नाराजगी का कोई वो नहीं। नाराजगी कभी कभी होती है कि हमारी एक सोच होती है, खासकर आपको नौजवान लीडर मिला हुआ है काम करने के लिए। जो हमारी नाराजगी होती है कि इतने सालों तक हम देखने के बाद भी तो जो झूठ और जो पसोरा जाते, कि आप सच्चाई है कि आप ये बात जानते हैं कि रिक्शे आपके ऊपर जैसे ही टैग लगता है कि ये बीजेपी वाले हैं तो आप बैकफुट पे चले जाते हैं। नहीं, वही तो बात है ना। हम बीजेपी वाले हैं नहीं, बनाया जाता है बीजेपी वाले। हम सीधे सीधे सिर्फ एक मकसद के तहत जुड़े हुए हैं कि हमारे मुमरा कौसा के बच्चों का फ्यूचर कैसे बने, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे मिले, हमारे बच्चे अच्छे रोड रास्ते पे कैसे चल सकें, हम कैसे थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो है और महाराष्ट्र सरकार से हम बजट लाके अपने इलाके में किस तरीके से काम सकें। क्योंकि हम काम करेंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर तभी बनेगा। ये दिखावेबाजी, झगड़ा फसाद, जिस तरीके से बीजेपी की राजनीति है, जिस तरीके से और लोग करते हैं, डराना धमकाना मुसलमानों के करना, इस पे हम विश्वास नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि जब कुछ लोग आकर जो है, क्योंकि पूरी टाइम तक तो वो लोग कहीं फील्ड में रहते नहीं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो एक पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए उतर जाते हैं मैदान में, लोगों को जाके वो करते हैं। आज जब जरूरत पड़ती तब नजर नहीं आते, तो उनसे हमारी नाराजगी रहती है कि आप जो है ये सब काम मत करिए, आप सच्चाई की तरफ रहिए। बिल्कुल एक बार नहीं 10 बार आप आजमा चुके, और जब आपको आजमाने के बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो जो लोग आके काम करना है तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब ने अपनी बातों को रखी और इनका मेन कहने का मतलब ये है कि अगर कारपोरेशन में हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम मुमरा में एजुकेशन जो है हमारा पहला जो है मुद्दा होगा, और हम एजुकेशन पर काम करेंगे जिससे कि मुमरा के बच्चों का विकास हो और मुमरा का विकास हो। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।